हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में सेबी ने शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शॉर्ट सेलिंग से मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा, एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग होती कहां थी, कहां कहां सेबी ने बैन किया है, पूरे डिटेल में जो है मैं ये चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम लगाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। सेलिंग से पहले बाइंग। आपको कभी भी कुछ खरीदना रहता है तो आप एक स्टॉक खरीदते हो। मान लो 1000 स्टॉक आपको खरीदना है तो आप किसी सेलर से जो है 1000 स्टॉक खरीद लोगे। ठीक है, कोई बेच रहा होगा तो कोई खरीद लेगा। ये तो सुना है कि खरीदेंगे फिर बेचेंगे। अगर आपको बेचना है तो आपके पास 1000 अगर आपके पास रहेगा तो 1000 आप स्टॉक यहाँ पे बेच पाओगे। ठीक है, 1000 आपके पास पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो 1000 बेच पाओगे। शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 1000 स्टॉक नहीं भी है, ये 1000 जो स्टॉक है या अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी है, तभी भी आप जो है 1000 स्टॉक्स को जो है वो सेल कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सेल कर सकते हो। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, जो चीज आपके पास है भी नहीं, जो आपकी नहीं है, उसको आप बेच सकते हो। तो इसी को सेबी ने बैन कर दिया है। ठीक है, अब एग्जैक्टली जो है मैं समझाता हूं कि क्या क्या जो है चीजें आई हैं सेबी की तरफ से, सब आपको डिटेल में वीडियो में समझाता हूं। सेबी का जो है सर्कुलर खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा आया है सेबी का फ्रेमवर्क पूरा इतना बड़ा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा गया है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, नेकेड शॉर्ट सेलिंग शैल नॉट बी परमिटेड इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। अकॉर्डिंगली ऑल इन्वेस्टर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटली ऑनर द ऑब्लिगेशन ऑफ डिलीवरिंग द सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। मतलब क्लियर बता दिया गया है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग आप नहीं कर सकते हैं। जो स्टॉक आपके पास नहीं है उसको आप बेच नहीं सकते हैं। क्लियर मना हो गया। मतलब कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स करते थे, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स करते थे कि भैया उनके पास स्टॉक्स नहीं है, 1000 स्टॉक्स है नहीं, शेयर्स है नहीं, लेकिन इनको बेच दिया। ठीक है, तो वो अब ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ये चीजें सबसे ज्यादा कब काम आती हैं। तो लेट्स सपोज एक मीडिया हाउस है, एक एजेंसी है, उसने जो है अपना किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, जैसे अदानी और हिंडनबर्ग वाला हुआ था, हिंडनबर्ग ने अपनी एक बहुत बड़ी सी रिपोर्ट निकाली थी अदानी के ऊपर, और अदानी जो है अचानक से बहुत ज्यादा टूट गए थे अदानी के स्टॉक्स। तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी जो है किसी एक पर्टिकुलर ऊपर रिसर्च पूरा करके एक पेपर निकाल दे, और अचानक से जब मार्केट में पैनिक न्यूज आती है ना, तो मार्केट अचानक से गिरने लगती है। तो वो कंपनी अगर पहले ही शॉर्ट पोजीशन बना लेगी, किसी कंपनी पे पहले ही शॉर्ट पोजीशन बना लेगी, उसके बाद से मार्केट में न्यूज आउट होगी, और वो कंपनी जब गिरेगी तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए सेबी ने ऐसा किया है। कोई भी न्यूज एजेंसी जो है किसी के ऊपर रिसर्च करके डिटेल में निकाल देती है तो मार्केट में पैनिक जरूर बनता है। बाइंग उतनी पैनिक नहीं होती, लेकिन सेलिंग में हमेशा पैनिक हो जाती है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो क्लियरली सेबी ने क्या बोला है कि भैया यहाँ पे जो है नेकेड शॉर्ट सेलिंग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बता दिया गया कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी अलाउड टू डू डे ट्रेडिंग square of transaction intraday. In other words, all transaction would be gross for institutional investor। मतलब घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अलाउड नहीं है डे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, सिंपल सीधी बात ये कही गई है। अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये जो FIIs DIIs होते हैं, इनको जो है ये अलाउड नहीं है डे ट्रेडिंग करने के लिए। हालांकि ये लोग करते भी नहीं है। ठीक है, ये लोग करते भी नहीं है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ये भी लोग अलाउड नहीं है डे ट्रेडिंग करने के लिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, ये क्लियरली स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, तो इनको डे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। तो ये एक चीज ये भी लिखी गई है। और इसके साथ साथ फिर द स्टॉक एक्सचेंज फेयर यूनिवर्सिटी, ये तो मतलब सिंपल है कि जो भी चीजें हैं वो बतानी है आपको। और फिर यहाँ पे एक 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, द सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन FNO सेगमेंट शैल बी एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग। सेबी मे रिव्यू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट आर एलिजिबल फॉर शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि जो स्टॉक्स FNO में आते हैं, ठीक है, जो स्टॉक्स FNO में आते हैं वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी स्टॉक्स है जो FNO के अंदर ट्रेड होते हैं, जिनके ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हो, वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। क्लियरली 7वें पॉइंट में ये लिखा गया है। जो स्टॉक्स FNO के अंदर नहीं आते हैं उनमें आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो जो भी फेमस स्टॉक्स है मेनली आपको वहां पे मिलेगा शॉर्ट सेलिंग करने के लिए, वो एक ठीक रहेगा। जो FNO में नहीं आएंगे वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है, द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल बी डिस्क्लोज अपफ्रंट time of placement of order whether the transaction is short scale. However, retail investor would be permitted to make similar disclosure by the end of trading hours of ट्रांजेक्शन डे। ठीक है, मतलब कि अगर कोई करता भी है तो वो पूरा का पूरा डिस्क्लोज उसको करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे इतनी चीजें करी हुई हैं।
तो मतलब कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे जो है आपको एक डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे कितनी नेकेड शॉर्ट पोजीशन है, कहाँ पे क्या चीजें, मतलब कि किसी भी स्टॉक्स में कितनी शॉर्ट पोजीशन है वो आपको ये डिटेल में इसकी वजह से चीजें पता चल जाने वाली है। तो ओवरऑल सभी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और नाइन्थ में भी यही है कि ब्रोकर शॉल बी मैंडेट टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ स्क्रिप्ट बाय शॉर्ट सेल पोजीशंस, collect the data and upload to the stock exchange before the commencement of trading on the following trading day. The stock exchanges shall then consolidate such information and decide। मतलब घुमा फिरा के ये कहने का मतलब है कि एक्सचेंज को पूरा, ब्रोकर को जो है ना पूरा का पूरा डेटा देना पड़ेगा एक्सचेंज को कि कितना शॉर्ट पोजीशन है, पूरा का पूरा डे का डेटा जो है आपको देना पड़ेगा। तो वही चीज में मेरे कहने का मतलब है कि पूरा आपको डिटेल जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस चीज की मदद से। तो अब जो है आपने सेबी का पूरा सर्कुलर लेटर पढ़ लिया कि एग्जैक्टली लेटर में क्या क्या चीजें थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। इससे जानते हैं फायदा या नुकसान क्या क्या होगा। तो देखो मुझे पर्सनली जो लगता है कि मार्केट में उतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला, बिकॉज जो एफएनओ में जो भी सेगमेंट्स ट्रेड होते थे, जो भी स्टॉक्स ट्रेड होते थे, वहां पे शॉर्ट सेलिंग आप मतलब ओवरऑल एफएनओ वाले में कर सकते हो, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो एफएनओ में नहीं थे वहां पे आप क्लियरली अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आएगा, नो डाउट, हर चीजों से थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है, बट एग्जैक्ट जो इंपैक्ट है ना वो अगले एक हफ्ते में पता चल जाएगा। मतलब कल मंडे है, कल का ट्रेडिंग मार्केट का ट्रेडिंग सेशन देखिए कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड हो रही है, कल का आपको आइडिया लग जाएगा। बट मेरे पर्सनली मानना यह है कि इससे ज्यादा कोई बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि देवांश भाई इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या एग्जैक्टली इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है मार्केट में। कोई उतना खास मेजर फर्क नहीं आएगा, बट देखो हर चीज से इंपैक्ट तो आता है, ठीक है, कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर आएगा, बट ज्यादा अगर बड़ा मेजर इंपैक्ट की बात करते हो तो वो पर्सनली यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल चीज था, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, और उसके साथ साथ सेबी ने क्या इस पे बोला है, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो भी आपको इस वीडियो में मैंने समझा दिया। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूं किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।